कुछ भक्तों ने जो तिरपाल के लिए ही पैसा डाला था, तो भक्तों ने कहा कि महाराज जी का तिरपाल डाल दीजिए। हम अचानक कर भी गए, हमारे मन में आया तिरपाल ज़्यादा ज़्यादा 2 महीना 4 महीना फट जाएगी, तो हमारे मन में आया कि महाराज जी को सीधा टीना डाल दे। ये 4 बाई 10 के टीना है, तो महाराज जी कहना है कि 10 बाई 15 की कुटी है ना, तो 4 चौक 16 होता, थोड़ा थोड़ा दब जाएगा तो 10 बाई 15 बचेगा, तो पूरा हो जाएगा ना महाराज। तो महाराज जी का जो है ये टीना जो है पूरी कुटी के लिए, ये महाराज जी की कुटी है। इधर देखिए, ये महाराज जी की कुटी है, इसी में जो है मानिए टीना डाला जाएगा। तो आप लोगों की कृपा से और आप लोगों की इच्छा से महाराज जी की सारी व्यवस्था हो गई है टीना की, और अब ये जो है काफ़ी हद तक अब इसको उतारिए। सीताराम कहते हैं महात्मा के लिए जो है एक कुटी बना देने पर जो है उतना पुण्य मिलता है जितना जो है अपने लिए महल बनाते हैं। क्योंकि संत देखो बड़े बड़े महल में आप लोग रहते हैं, संत के लिए कुटी भी बन गई तो बहुत आशीर्वाद मिलता। समझ लो कि यहाँ एक कुटी, परमात्मा के यहाँ एक महल, इतना बड़ा इसका पुण्य है। और चित्रकूट के महात्मा की जो सेवा की जाती है, कहते हैं कि सगुन सकल संकट समन चित्रकूट चली जाओ, सीता राम प्रसाद शुभ लघु साधन बढ़लाओ। कहते हैं यहाँ कोई भी एक कुटी बनाता महात्मा के लिए तो समझो परमात्मा के यहाँ जो 100 कुटी का उसका पुण्य मिलता है। इतनी बड़ी इसकी महिमा अपार महिमा। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत धन्य हैं, जो लोगों ने इसमें सहयोग किया या सहयोग कर रहे हैं या करेंगे, बहुत भाग्यशाली हैं। अब ये महाराज जी के जो नहीं, आप ऐसे पकड़ लीजिए तो मैं पीछे पकड़ लूँगा, ऐसे जैसे मैंने पकड़ा। अब सीधा महाराज जी वहीं उठा ले जाइए इसको। हाँ, क्योंकि बार बार ज़मीन में रखने से कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ हाँ, 2 पकड़ो। हाँ ये नहीं रखो, ये नीचे कहीं भी रख दो। पहले रखिए। ये महाराज जी कुटी, इसी कुटी में जो है ये जो है टीना डाला जाएगा। छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ दो माँ कोई बात नहीं। तो ये महाराज जी की देखिए कुटी है, इसी कुटी में डाला जाएगा। जिन भक्तों ने सहयोग किया है बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि ऐसे आप लोग जो है सहयोग किए थे। ये भी 4 बाई 10 के टीना है, महाराज जी की पूरी कुटी को हो जाएगा। एक दूसरे महात्मा थे, उनको भी 4 बाई 10 के टीना थे, उनको भी पूरी कुटी को हो जाएगा। तो आप लोग बहुत धन्य भाग हैं कि चित्रकूट धाम में जैसे गरीब महात्माओं को आप लोग सहयोग कर रहे हैं। बचा के रखिए पहले आप। बचा के हो गया, कोई बात नहीं। और थोड़ा इधर आ जाइए, हमारे थोड़ा आशीर्वाद 2-4 शब्द जो है बोल दीजिए भक्तों के लिए। आशीर्वाद भैया भक्तों को सभी को। जी जी। और ये जो आपने सेवा किया है जी तो इसका भगवान कामतानाथ आपको आशीर्वाद बनाए रखे। जी। और हमारा सभी संतों का भी आशीर्वाद आप लोगों के भक्तों के लिए। और वो सब क्या कहना चाहें हम नहीं। महाराज कुटी के लिए हो जाएगा। हाँ हो जाएगा प्रभु। अच्छा अच्छा। और आगे देखा जाएगा, जो भी है थोड़ा बांस बांध के बना लिया जाएगा। अब जैसा है जितना मिल गया। और आपके लिए केवल आया था तिरपाल के लिए, लेकिन हमारे मन में आया कि एक बार बन जाएगा तो हमेशा खो जाएगा, नहीं तो तिरपाल का वो था। लेकिन चलो भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, तो चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तो ये महाराज जी की कुटी है, और ये महाराज जी का देखो आपके सामने महाराज जी टीना आ गया है। अब महाराज जी कुटी टीना में पड़ जाएगा, और यही बाँस को लगा करके सेटिंग कर देना। ये बाँस है ना, तिरपाल हटा के इसी को हटा देना, और कुछ अपना जो होगा ना एक आध खीला उला ले आना, उसका अलग से हम पैसा दे देंगे। तो इस तरह से अब इनका काम हो गया महाराज जी का। अब जैसा होगा तैसा दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। एक महाराज जी के पास आए हैं, अभी किसी
किसी महाराज जी एक भक्त एक दूसरा चैनल वाला महाराज जी का वीडियो ले गया था। कुछ हमको पैसा आया है महाराज जी के तिरपाल के लिए। तिरपाल महाराज जी की बहुत टूट गई है, उसी लिए महाराज जी के पास आए हैं। और लेकिन अब जाते हैं तो हमारे एक स्वभाव है, किसी महात्मा के पास जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो है ले करके ही जाते हैं। तो ये महाराज जी ये साग सब्जी है आपको, जैसे ये आलू है, टमाटर, इसमें मिर्चा उर्चा भी है। और ये कुछ ये महाराज जी चावल है। और आपका ये महाराज जी गुड़ है थोड़ा बाल भोग के लिए। हाँ ये महाराज जी कम्बल पिछली बार हम आपको नहीं दिए थे, तो इसलिए कम्बल है। और ये राम रस भी थोड़ा अपना प्रयोग कर लीजिएगा। और अच्छा, कुछ देने के पहले जो है कुछ ना कुछ जो है दान दक्षिणा भी करना चाहिए। हमारी ये छोटी दक्षिणा अभी आपको जो है ये जो आने जाने किराया भाड़ा सब हम देंगे, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से महाराज जी के पास जो है हम आए हुए हैं, थोड़ा महाराज जी का सत्संग करेंगे और फिर महाराज जी को अपने गाड़ी में ले करके करवी या जहाँ अच्छे इनके लिए बढ़िया से बढ़िया तिरपाल मिलेगी कि माने कम से कम 2-4-10 साल जो है चले। और अब ज़्यादा पैसा आता तो टीना हम डलवा देते, लेकिन अब क्या करें, इतना पैसा है नहीं। तो इसलिए जो है अब जितना महाराज जी के ऊपर से आया उतने करेंगे, नहीं तो महाराज जी वो टीना में कितना लग जाएगा? लगभग टीना में कितने टीना लग जाएंगे? अब ये मानो कम से कम 6-7 टीना तो डलवाना पड़ेगा। माने अगल दोनों तरफ ना? हाँ, ऊपर का। ये कितने बाई कितने का है? तो लंबा। हाँ, तो जैसे मान लो ऐसे डलाएं या ऐसे कितना है ये? बगल में जैसे 10 बाई 10 का टीना डलवाएं तो अपन 6-7 टीना आ जाएगा, यानी कि नहीं ऐसे तो 10 फीट होगी ये। हाँ, ये 10 फुट है। 10 फीट। और ये कितना है? जैसे में 15 फुट। 15 है। तो यदि 3 फुट का टीना मान लो, 3×5 = 15, 5 टीना 10 फीट के। तो महाराज जी को जो है 10 टीना जो है 5 3×5 = 15, वही मान लो कम से कम 10-12 हज़ार 15 हज़ार का खर्चा है। लेकिन वह तो इंगल उंगल है वो, हाँ सब लगेगा। हाँ तो कम से कम 15-20 हज़ार का 15-20 हज़ार का खर्चा है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हमारे पास आया है वही हम व्यवस्था करते हैं। यदि कोई चाहे तो महाराज जी का टीना भी डलवा सकता है, और टीना डलवाएगा तो ये पैसा हम जो है रख सकते हैं। देखो अब, लेकिन अभी तो तत्काल ही चल रहे, जैसे प्रभु की लीला आगे भविष्य में। तो महाराज थोड़ा नाम बताने के बाद। भरत शरण महाराज जी का नाम है। अच्छा। तो महाराज जी ये झोपड़ी में कितने दिन से आप रह रहे हैं? इसमें महाराज जी हो गया हमको 10-12 साल हो गए। अच्छा। तो महाराज इसी तरह जी रहे हैं? इसी तरह। अच्छा महाराज आपके पास तो कोई खास व्यवस्था सिलेंडर विलेंडर नहीं है क्या? सिलेंडर नहीं, लकड़ी से ही काम चलाते हैं। लेकिन महाराज युग तो बदल गया है, अब युग बदल गया है तो अब हमारे महाराज जी के पास सिलेंडर भी नहीं है। और सिलेंडर मान लो जैसे तैसे हो जाए तो उसको भरवाने के लिए भी चाहिए। भरवाने के लिए। अब महाराज जी की कुटी में तो वो भगवान की कृपा से मैं महाराज जी के पास कई बार आने का प्रयास करता था, कोई ना कोई बहाना से। किसी दिन आप मिलते नहीं थे और किसी दिन में बहुत अर्जेंट रहता था। तो चलो कोई बात नहीं महाराज जी, अब जो है थोड़ा हम सत्संग आपसे करेंगे। तो महाराज जी आप जो है यहाँ इस तरह आप रहते हैं, कष्ट तो आपको होता होगा? सब राम जी की इच्छा है तो कोई कष्ट नहीं है प्रभु। जाको रागे साइयाँ मार सके नहीं कोई जी। और जब चित्रकूट महिमा अमित बताया है तो फिर इसका तो शंका की कोई बात ही नहीं है जी। और फिर साधु यानी कि मुद मंगलमय संत समाजू जोजग जंगम तीरथ राजू। तीरथ राजो। संत अगर तीरथ में सुखी नहीं रहा तो फिर कहाँ हाँ, रहेगा? संत सुखी विचरंत मैया। हाँ संत सुखी विचरंत भाई। घूमता रहे या संत अपने जी तीरथ में वास करे। तीरथ में वास करें जी, तो उसको सब प्रकार से मुद मंगलमय भगवान राम जी करते हैं। तो महाराज जी आप जो है जैसे गंगा जी में स्नान करते हैं? हाँ, गंगा जी में स्नान कितने बजे लगभग उठ जाते होंगे? सुबह उठ जाते 4 बजे, अपने 3:30-4 बजे। अच्छा। उसके बाद कोई यहाँ डर वर तो है? नहीं, कोई डर की बात नहीं है। हाँ। कोई शंका कोई डर भय वाली बात नहीं है। जी। जी। तो महाराज जी हमारे 3-3:30-4 बजे उठ जाते हैं, फिर आप क्या राम नाम का जब क्या कौन सा मंत्र? हाँ, अपना गुरु मंत्र का जो जाप दिया है गुरु ने वो उसका जाप किया। अच्छा। उसके बाद अपने बिस्तर छोड़े तो सीधे गए गंगा जी, अपना संयम बनाया, डोल डाल क्रिया जो भी करना है। अच्छा महाराज जैसे माने जैसे लोग 3 बजे 4 बजे उठ जाते हैं, ठंडी की वजह से लोग ना स्नान कर, तभी जब कर सकते हैं? हाँ, जैसे उठ के अपने बिस्तर में बैठ के अपने भगवान का स्मरण करके और अपना राम नाम का जाप कर सकते हैं, अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। अच्छा। जी। उसके बाद में जब आप शौच क्रिया के लिए जाएंगे उसके बाद शौच क्रिया ही कीजिए, संयम बनाइए, नहाइए धोइए। उसके बाद फिर जो आपकी पूजा पाठ है वो करिए। माने यदि पूजा करना पाठ करना उसके लिए आपको स्नान करना है, और गुरु मंत्र जैसे राम नाम है या हाँ, सीता राम नाम, इसको बिना
नहाए माने जी, कर सुबह सकते उठ करके आप थोड़ा माने शुद्धिकरण करके आप माला जप कर सकते बिल्कुल हैं, कर है ना? सकते हैं। तो ये बात महाराज जी ने बहुत, महाराज जी लगभग कितना जप करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं गृहस्थ लोगों को। अब राम जी की इच्छा, वैसे तो जो गुरु का दिया हुआ भजन है उसको पूरा करो सुबह शाम, अपना जो संयम है। उसके बाद जितना हो सके राम मंत्र का जाप करिए। उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने बस भर करके जितना हो सके उतना ही कम। अधिक, हाँ जितना कर सके उतना ही कम है। लेकिन नॉर्मल की टाइप में जैसे अगर माना जाए तो 10,000 का मंत्र तो एक साधारण साधु के लिए बताया है। वैसे 1 लाख का जाप बताते हैं गुरु तो जी। महाराज जी आपको जो है इसे चलते फिरते भी राम नाम लेते होंगे, हाँ, चलते फिरते भी तो काम करते भी। कितना तक हो जाता होगा अंदाज लगभग? अब भगवान राम जी, अब इसका कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कि अपन तो सुबह से शाम तक राम नाम में ही चलते हैं। हाँ जी। हाँ, वैसे राम नाम की गणना करने से कोई फायदा नहीं। हाँ। भगवान शंकर जी का कोई आदि अंत नहीं है, आदि अंत आज भी राम नाम का जप करते हैं। यदि कहो भगवान शंकर जी कितने राम नाम का जप किए हैं, कोई गणना नहीं। कोई गणना नहीं। अच्छा, कुछ महाराज जी जो कहते हैं कि 1 लाख जपना चाहिए, कोई कहता है 1 करोड़ जपना चाहिए, कोई 99 लाख करोड़ जपना चाहिए, ये क्या बात है? उनका कहना भी सही है महाराज जी, कि जैसे 1 लाख का जाप करेंगे तो उनको पता रहेगा कि हमारा इतना खाते में जुड़ चुका है। अच्छा, जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, एंट्री रहेगी हाँ, उनकी। जैसे बैंक में डाले तो याद रहता है कि इतना पैसा हमने डाल इतना डाल दिया। ऐसे ही राम नाम का जाप जो जितना करेगा अपना 1 लाख का 10,000 का जितना करेगा उसका खाते में जमा होता चला जाएगा। और अपन हम जो कर रहे हैं अपना भगवान के नाम पे, जितना हो जाए उतना भगवान हमारा लिखते चले जाए। वैसे गुप्त दान है, गुप्त दान, गुप्त जैसे विद्या, हाँ, गुप्त मंत्र, गुप्त माने जो गुप्त तपस्या। दान, जी। हाँ, अच्छा, लिखने से थोड़ा अहम भी आ जाता है। हाँ, लिखने से मालूम चल जाता कि हमने इतना पन्ना भर लिया है, इतना जाप कर लिया है, इतना हाँ, कापी मतलब किताब, तो वो कहने को हो जाता हाँ, है। हाँ, कि हम रोज 1 लाख जपते जी। हैं। अब आपने कहा, हमने बताया तो महाराज जी हमने कहा हम नहीं बता सकते इस बात कि हम कितना, क्योंकि सुबह से शाम तक उन्हीं के नाम में रहते हैं। नहीं, बताना भी नहीं चाहिए और पूछना भी नहीं चाहिए। और ठीक है, कुछ लोग जैसे बता भी देते हैं कि हम 1 लाख पर डे राम नाम का जप करते हैं, भाई वो करते हैं, गिनती तो बता दिए तो कोई वो नहीं समाज के लिए। हाँ। लेकिन ठीक आपने कहा कि जिसके जो गणना करने से कोई फ़ायदा नहीं, एक बल्कि अहम आ जाता है कि हमने 1 लाख डेली राम नाम का जप करते हैं। और जब गणना नहीं करेंगे तो भगवान में समर्पित, जैसे गुप्त दान है, हमने 1,000 दिया तो अरे हमने 1,000 दान, और जब हम गुप्त दान दिए, हाँ, तो भाई हम तो अब दे दिए। जो आया सो देते गए, झंझट। हाँ। कल हमसे कोई प्रश्न पूछा, महाराज जी आप लिखते जाया करें कहाँ कितना दान किए और कहाँ कहाँ भंडारा किए। हमने कहा ये हमारी बुद्धि, ऐसे नहीं हमारी बुद्धि इसमें दिमाग डिस्टर्ब, ये सवाल पहुँचा लो वो सवाल, और कल लिखने लगेंगे। तो हम कहा ये नहीं, भंडारा हो गए तो झंझट खत्म, नहीं, सवाल नहीं, पहुंच गए तो झंझट खत्म, जिसको जो देना था झंझट खत्म, क्या लिखना पड़ेगा? नहीं, वो लिखेंगे तो हम फिर बताने लगेंगे फिर लोगों को। हाँ, कि अच्छा, इतना लोगों हुआ बताने दिया। लगेंगे जी। कि हमने इतने 1,000 का भंडार ये तारीख को किया, ये तारीख वहाँ को। की, ये अब वहाँ हमसे की। कोई पूछे जी। कि महाराज की तारीख को भंडार का हमें पता नहीं है। बस हम किए वहाँ गए थे, किए थे। हाँ। हाँ, किए थे। तो जैसे कुटी भंडार होते रहते हैं, तो जो कोई पैसा भेज दिया कि महाराज जी हमारे नाम का भंडारा कर दें, तो हो जाता है। अब वो तारीख अब भूल गए, भाई जिस समय उसने दिया और थोड़ा नाम बता, वो तारीख हो गया। अब वो यदि पूछे दूसरा व्यक्ति कि महाराज वो भंडारा किस दिन हुआ है, भंडारा हुआ है ये जानते, लेकिन किस दिन हुआ ये नहीं पता भाई, और कितना लगा ये भी अब नहीं पता है, तो भूल गए सर। और किसके यहाँ कहाँ जाते हैं, कितना क्या देते, ये हमको याद नहीं रहता। तो और याद करना भी नहीं चाहिए। इससे क्या महाराज जी हम आता है कि हम फलाने व्यक्ति के पास इतना गए, फलाने व्यक्ति के पास इतना गए, तो उसमें हमको भी जो पुण्य मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, और आप लोगों के अंदर महाराज जी इतना करते इतना करते हैं। अरे भाई प्रत्यक्ष दिख रहा है, जिसको देखना देख लो, झंझट खा, तब तो अपने दिमाग में रख लो, हम अपने दिमाग में रख ले। तो महाराज जी ठीक कहा कि ये दान है और राम नाम का जप है, इसको गोपनीय रखना चाहिए, ये बताने की चीज़ नहीं। और महाराज जी एक चीज़ और, कभी कभी कुछ कमेंट आते हैं महाराज जी कि कुछ लोग कहते हैं महाराज जी कुछ हमको ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए, ऐसा कोई तंत्र बताइए जिससे हमारे बाल बच्चों माने कुछ पाठ करें ऐसा कि सुधर जाए, हनुमान चालीसा कुछ ऐसा है ना। हाँ, तो उनके लिए यही है पाठ पूजा। जैसे सबसे पहले तो उनको संयम बनवाया जाए सुबह से। अच्छा जी, बच्चे हैं अच्छा, सुबह उठने का हाँ, प्रयास। सुबह उठने का प्रयास किया जाए ब्रह्म मुहूर्त में। जी उसके बाद फिर उनको माता पिता की यही शिक्षा है कि उनको बैठा के उनको बताया जाए कि आप विद्या ग्रहण करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई पढ़िए, और अगर कोई जैसे मान ले ब्रह्म गायत्री का जाप है, गायत्री मंत्र है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, तो इसको भी कर सकते हैं सुबह से। ब्राह्मण है क्या? अरे हम भी ब्राह्मण है। और भगवान का नाम लेके अगर
बच्चा ग्रहण करता है विद्या तो उसको बस यही संयम सुबह से बनवाना सिखा दिया जाए तो उसको विद्या आ जाएगी। आ जाए। कुछ लोग हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, इसके पढ़ने से विद्या आती है। ये हाँ, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता क्यों नहीं, हनुमान जी तो साक्षात ही हैं, उनको भी याद करना चाहिए। ऐसा नहीं ये महाराज गायत्री मंत्र क्या सब जात को जपना चाहिए? सब जप सकते हैं। नहीं, सब जात शूद्र के लिए तो निषेध है। नहीं, ऐसा नहीं है, भक्त है तो भगवान का भक्त है तो उसको जप सकता है। लेकिन महाराज जो शूद्र है वो माने मंत्र को उच्चारण शुद्ध कर नहीं पाएगा, इसीलिए रोक लग गई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, तो परंपरा से लगी है। अपन से थोड़ी बड़े बड़े ऋषि मुनि थी तो वो करते थे, जैसे संत है, कोई संत है तो हाँ उसके लिए निषेध। हाँ उसके लिए। भाई जैसे मान लो ऐसे समय के अनुसार कुछ कहना ना चाहिए, लेकिन जैसे शूद्र होता है उनको पहली बार शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो इसलिए कोई फायदा नहीं। दूसरी बात जैसे ब्राह्मण ठाकुर को ही ये गायत्री मंत्र कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। साधारण में वैसे तो ब्राह्मण के लिए है ही ब्रह्म गायत्री, हाँ लेकिन ब्रह्म गायत्री माने सभी के लिए, ब्रह्म तो सबका है ना, ब्रह्म से। ब्रह्म का अकेला ब्राह्मण का ही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये तो मंत्र है ना, अच्छा मंत्र सभी के लिए है। अच्छा। भाई लेकिन मंत्र- महाराज कुछ मंत्रों में निषेध है। हाँ, निषेध। गायत्री सब कोई नहीं जब कर सकता है। गायत्री सब कोई नहीं कर सकता अब है, अब पर तो संत कर सकता है। हाँ संत कर सकता है। संत के लिए तो कोई बात नहीं, पर बच्चों के लिए जो है जैसे बाल रूप है तो उनको शिक्षा ग्रहण, पहले तो शिक्षा अपन जो दिला रहे हैं, मास्टर है जैसे स्कूल भेज रहे हैं, मदरसा भेज रहे हैं, तो वो शिक्षा ले ही रहे हैं। जी। माता पिता का कर्तव्य जो बनता है कि अपने बच्चे को सुबह जगाना सिखाए 4 बजे। अच्छा नहीं 4 बजे हो तो जी, मान लो 5 थोड़ा बजे तो जगाई ठंडी जाए। है तो 5 बजे जगा। हाँ, बस गर्मी के मौसम में 4 बजे ही हाँ जगाना सच चाहिए। बात है। 4-5 बजे जब बच्चा जगेगा तो उसकी बुद्धि जो सरस्वती मैया है सुबह तो वो उनको प्राप्त करेगी। अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा महत्व है। ब्रह्म मंत्र में ज़्यादा महत्व अच्छा दिमाग भी तेज रहता मन एकाग्र है। रहता। हाँ सच बात है। तो उसमें भगवान को याद करके और अपनी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस पर ध्यान दे बस बच्चा अच्छा जी, तो उसकी बुद्धि तेज होगी और अपना जो पढ़ाई उसको मास्टर ने दिया है वो याद करेगा, तो वो मदरसा में जाके भी उसको फर्स्ट पॉइंट मिलेगा। हाँ। क्या महाराज जो ये लड़के आजकल बिगड़ रहे हैं क्या कुछ माता पिता की कमी है? माता पिता की कमी भी होती है, कुछ बच्चों का भी असर दिमाग हो जाता है, सत्संग का भी असर पड़ जाता है, बच्चों का भी असर पड़ जाता है। अच्छा जी, वैसे माता पिता का ही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि सुधारने के लिए तो माता पिता ही होते हैं बच्चों को। अच्छा। तो माता पिता का भी कुछ प्रभाव रहता। अच्छा कुछ जैसे माता पिता कुमार्गी हैं तो चेला स्वाभाविक गलत मार्ग को अपनाएगा। हाँ बिल्कुल अपनाएगा, जब वो देखेंगे माता पिता को वो अगर कोई गलत कार्य करते तो वो खुद करने लग जाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले माता पिता को सक्षम होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, आचार विचार से युक्त होना चाहिए, हर तरह से गुण होना हर तरह से गुण होना चाहिए। चाहिए। आज चलो चलिए आइए दे दो। अच्छा आवाज़ आ रही नहीं, कुछ साग सब्जी ले जाना तो लेके जाइए। ये रखो झोला भी दे दो, झोला अपना ले जाना। झोला तो न दे पाएंगे क्योंकि झोला में भी हम सवाल लेने जा रहे हैं। ले आओ ऐसे। तो महाराज जी को थोड़ा वो दे देते हैं। और चलो अभी इसका वीडियो नहीं बनाते हैं तो आप वहीं बना लेना, आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मैं वहीं आऊँ। जब इच्छा होता तो है इधर कहाँ जा रहे हैं? नहीं तक जा रहा है तो अच्छा जानकी कुंड पे। अच्छा और सबानंद और सब आनंद है। चलो ठीक है। तो अब आऊँगा तो फिर हाँ ज़्यादा बिल्कुल चाहे जब आओ कोई रोक टोक थोड़ी। तो साग सब्जी की खैर चल मैं आया करूँ तो वहीं ले आया करूँगा, थोड़ा लंबा पड़ जाता है तो मैं नहीं आता। हाँ वो तो आ जाऊँ। ठीक फिर आप निकलिए। और अब हाँ मैं क्या है ये मेरा बहुत इम्पोर्टेंट इसी में सामान ले कोई जाता दिक्कत नहीं। हूँ और दूसरा कुछ है नहीं है मैं क्या नहीं करूँ। कोई तो काम साथ में बांध लो। हाँ हाँ ठीक फिर आप निकलिए। और थोड़ा गाड़ी वाड़ी यहाँ चल रही है, नहीं तो फिर जैसा होता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात है। महाराज चला जाए सत्संग किया जाए, उधर चला जाए और तमाम हो गया जो होगा। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिर भगवान की जाए। जय जय सीताराम जय जय। महाराज अब सामान इसको रखो फिर चलते हैं। ये महाराज जी की हमारे झोपड़ी है। ये महाराज जी का अंदर जो है वो है। इस महाराज जी के पास ज़्यादा कोई सामान वामान तो नहीं है। ये है, ये देखिए ये महाराज जी की कुटी है। ये इसमें कुछ अभी मिट्टी उट्टी डला रहे थे महाराज जी। और ये चारों तरफ देखिए वो क्या है, पन्नी क्या बोरी, ये बोरी वोरी फाड़ फोड़ करके सब लगा दिए हैं। ये देखिए कुछ एक आध जो है पता नहीं कहाँ है, इसको डोरा से भी बांध दिए हैं। इस तरह से महाराज जी पास सिलेंडर विलेंडर भी कुछ नहीं है, जैसे तैसे अपना गुजारा करते। देखो मिट्टी बगल में खोदी गई है, उसको डाल वाल दिए हैं। इस तरह संत लोग रहते। देखो पत्थर चारों तरफ लगा दिए हैं। अब क्या करें,
इसमें तो बहुत खर्चा है, मतलब 50,000 हो तब जाके टीना होगा, चारों तरफ जो है व्यवस्था होगी। तो इस तरह से है। ये बगल में हमारे गंगा जी हैं, मंदाकिनी की गंगा जी हैं। ये देखिए, ये गंगा जी हमारे हैं। और ये बहुत बड़ा जो है वो बन रहा है, पता नहीं क्या बन रहा है। इस तरह ये चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर महाराज जी हमारे इस झोपड़ी में ये अपना रहते हैं। ये देखिए झोपड़ी है, इस तरह से है। तो संतों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं, इस तरह से अपना जीवन बिताते हैं। और इन ऐसे संतों की सेवा करने से अनंत गुना फल भी मिलता है और प्राप्त होता है। ये महाराज जी के देखिए चारों तरफ से झोपड़ी है, गिरी टूटी फूटी, अब क्या कहा जाए। इतना हमारे पास पैसा नहीं कि महाराज जी को टीना उना डलवा देते, तो हमेशा का फुर्सत हो जाते हैं। ये देखिए जैसे तैसे महाराज जी जंगल में कैसे कैसे महात्मा, देखिए ये सब टूटी फूटी है। तो खैर अब आज तो टीना हम ले आ रहे हैं, तिरपाल लाते। अच्छा, तिरपाल भी इनकी बहुत फट गई है। खैर तिरपाल तो आज अभी इनको लिवाए ले जा रहे हैं, पहुंचा देंगे। इस तरह से संत लोग देखो रहते हैं। ये तिरपाल फट गई, ये कपड़ा उपड़ा जैसे तैसे बांधे हुए हैं। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। और ऊपर राम नाम का देखो ये झंडा लगाए हुए हैं, जो इस तरह से अपना। हाँ, ये देखो अभी मिट्टी उट्टी गिरी थी, इसी को चारों तरफ लगा दिए हैं, जिससे कि कुत्ता उत्ता ना आवे। नहीं, कुत्ता उत्ता भी अंदर घुस जाते हैं, परेशान करते हैं सब झूठा उठ। देखिए पूरा फट फूट गया, ये देखिए। अरे राम राम, ऐसे संतों को देख करके हमको भी दया आती है। लेकिन अब क्या करें, कोई ऐसे भक्त नहीं है कि संतों का जो है व्यवस्था कर सके। एक से करोड़पति अरबपति हैं, जहाँ पर खूब मनमाना पैसा आता वहीं लोग देते हैं। जो गरीब लोग हैं, गरीब संत हैं, उनका बिल्कुल नहीं सुनते हैं। इसलिए इस तरह से संतों की अपार महिमा है, जितना कहा जाए उतना कम है। ये महाराज जी की संत की कुटी है। चला जा महाराज जी, ठीक है।